अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सी लेवर्स में आपको दोस्त सलमान फ्राम गुजरावाला। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत हो गए, जो उनका शौक अच्छा चल रहा होगा। और हमारी दुआ है तमाम शौकीन भाइयों का जो है ना अल्लाह पाक शौक सलामत रखे और अपने शौक उनके शौक में वक्त के साथ साथ इजाफा होता रहे, हमारी तो ये दुआ है। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद व्यूअर्स वो दीवान साहब की हिस्ट्री के ऊपर है। अपने नाकस इलम के मुताबिक बड़ा प्यारा भाई है हमजा फ़ारूक भाई, वो अक्सर कमेंट करते हैं मेरी पोस्ट के नीचे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने 2-3 दफ़ा कमेंट किया आप दीवान साहब की हिस्ट्री के बारे में जो है ना दीवान साहब के मुर्गों के बारे में थोड़ा इलम शेयर करें। तो ये मेरी वीडियो स्पेशली हमजा भाई आपके लिए है। और यहाँ पे जितने भी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद, मेरे से बड़े तजर्बाकार उस्ताद मेरी ये वीडियो तक जाए तो काइंडली अपनी जो है ना कीमती राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। मैं एक तालिब इल्म के हैसियत से बात करता हूँ। मेरा यहाँ पे मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक तालिब इल्म के हैसियत से तमाम भाइयों से गुफ्तगू करता हूँ और मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मैं कुछ अपना नाक़िस इल्म भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ तो उनको भी जो है ना सीखने को मिल जाती है। और इसी तरीके से जो है ना हमारा सिलसिला चल रहा है और अल्लाह पाक तमाम शौकीन भाइयों को जो है ना अल्लाह पाक तमाम शौकीन भाइयों के जो है ना शौक़ को सलामत रखे और मालिक उनके शौक़ में वक्त के साथ साथ इजाफा करता रहे। चलते हैं व्यूवर्स अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूवर्स सबसे पहले बात करते हैं दीवान साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये बाबा फरीद शकरकंद के जो है उनकी लड़ी में से उनके सरदारनशी हुए हैं और ये पीर हुए हैं जी। और मालिक ने इनको बड़ी इज़्ज़त बख्शी और इसके साथ साथ पीर होने के साथ साथ जो है ना इनका एक शौक़, इनका मशगला ये लगा ले कि ये असील मुर्गे इनका जो है ना फेवरेट शौक़ हुआ करता था। असील मुर्गे बड़े शौक़ से इन्होंने रखे हुए थे और उस टाइम तो ना व्यूअर्स हम मौजूद थे और जो है ना बड़े हमारे बावजदाद मौजूद हों, उन्होंने जो अपने उस्तादों से सीखा उन्होंने आगे जो हमें सिखाया और बाकी हमने अपने माइंड से जो सर्च की, जो हमें मिला अपने माइंड में हमारे सेव और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल दीवान साहब जो है ना असील मुर्गों का शौक़ उनको शुरू से था। और अगर बात करूं कि दीवान साहब के पास कितने मुर्गे हुआ करते थे एट ए टाइम, इनका जो डेरा हुआ करता था मुर्गों में एट ए टाइम उस दौर की बात करूं तो 400-500 मेरे ख्याल से 400-500 से कम मुर्गा इनके डेरे पे नहीं हुआ करता और 100-150 मुर्गी इनके डेरे पे एट ए टाइम हुआ करती थी, चूजे अलहदा और अंडे अलहदा। और इसी तरह जो है ना इन पाकपतन वाली साइड की तरफ अगर जाते हैं तो एक बड़े मशहूर उस्ताद भी हुए हैं, उस्ताद सोना, उस्ताद मास्टर सोना के नाम से लोग उनको जानते होंगे। दर हकीकत जो इनका जेन्युइन नाम है वो है उस्ताद अब्दुल रऊफ और बड़े अच्छे उस्ताद हुए हैं। और ये ऐसे उस्ताद हुए इनको अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि ये जो है ना दीवान साहब के मुखालिफ मुर्गे लड़ाया करते थे और दीवान साहब के मुखालिफ मुर्गे लड़ाने के साथ साथ ये इनको मालिक ने फ़तह भी जो है ना नसीब की, इनको मालिक ने फ़तह भी हर मैदान में दी। हार जीत दरअसल व्यूवर्स जो है ना एक गेम का हिस्सा होता है, कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन जो हमने उस्तादों से सुना तो जो हमें सुनने को मिला दीवान साहब बड़े खुश अखलाक, जो भी उनका बर्ड्स वगैरह जो है ना हारता था लेकिन बड़े प्यार से बड़े दोस्ताना लहजे से जो है ना अप्रिशिएट भी करते थे, खुश भी हुआ करते थे, खुश भी होते थे कि जो है ना असील मुर्गे और लोगों ने भी रखे हुए हैं। जैसे कि मास्टर सोना का जिक्र करना है यहाँ पे बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये उस टाइम और जवान अब तो खैर ज़ईफ़ हो गए होंगे जो हमने सुना उस वजह से, लेकिन ये उस दौर में दीवान साहब के मुखालिफ में मुर्गे लड़ाया करते थे। और इसके साथ साथ जब दीवान साहब ने देखा कि जो है ना मुर्गों में जो है ना ब्लड इनब्रीड करवाने की वजह से जो है ना ब्लड में सुस्ती आना शुरू हो गई, लड़ाइयाँ कम होना शुरू हो गई, असालतें बड़ी पक्की होना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने ना कोट फरीद से कुछ मुर्गे मंगवाए, उस परिंदों को अपने मुर्गों में अपनी मुर्गियों में मिक्स किया और फिर न्यू एक ब्रीड तैयार की, वो भी अच्छी फ़ाइट के अतबार से मानी गई। लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है कि दीवान साहब के मुर्गों को जो है ना शिकस्त कौन सी ब्रीड देती थी, ये बात बड़ी अहमियत रखती है। और जो दीवान साहब के मुर्गों को शिकस्त होती थी, हमेशा शिकस्त होती रही है तो बाबे नवाब के काले नवाब वालों से होती रही है। दर हकीकत जो बाबे नवाब के मुर्गे थे, बाबा नवाब खुद नहीं था लड़ाता, ये बस ये समझ ले कि इंडिया से आया था, इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, चंद परिंदे 2 मुर्गे 3 मुर्गियाँ या 3 मुर्गियाँ 2 मुर्गियाँ लेकर और मुल्तान शहर में सहीवाल और काड़ा चित्तावतनी इन साइडों पे बाबा नवाब रहा। और इसके साथ साथ जब बाबा नवाब सहीवाल के किसी इलाके में इसने क़याम किया, वहाँ पे खैरतुल्लाह नाई बंदा था जो
इसके साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं कि दोस्ती हो गई। लेकिन बाबा नवाब जो सुनने में आया, जो हमने उस्तादों से सुना भी है, ये थोड़ी सी गर्म तबीयत का मालिक था और ये कह सकते हैं पंजाबी में तती तबीयत का मालिक सी। जिथे 1-2 महीना रहा, अगर उत्थे नहीं बना दूजे पासे मुर्गे ये साथ में लेके जाता था ये। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी तस्दीक की है कि बाबा नवाब को जो है ना इतना पता नहीं था, ये सिखों के मुर्गे लेके पाकिस्तान में आया था, क्योंकि इंडिया से तो ये बाबा नवाब आया था। और इसी तरह जो है ना गेम का सिलसिला चलता रहा और फिर मास्टर सोना के जो है ना ब्लड के साथ ये जो है ना नवाबी खून मिक्स हुआ। मास्टर सोना जो है ना उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब, इन्होंने अपने काले नवाब वाले मुर्गे भी जो है ना दीवान साहब के असल ब्लड में जो है ना इनका मुकाबले भी करवाए और इनको फतह अल्लाह ने इनको फतह भी दी। उसके साथ फिर उन्होंने अपने ब्लड में मिक्स किया। तो वक्त के साथ साथ दौर चलता गया और इसी तरह जो है ना ब्लड में चेंजिंग आती रही। बाबा नवाब के भी मुर्गों में चेंजिंग आती रही और दीवान साहब के भी मुर्गों में चेंजिंग आती रही। वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता गया ब्लड में तब्दीली आना शुरू हो गई। लेकिन जब दीवान साहब ने सोचा कि जो है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया, दीवान साहब बड़े खुश अखलाक और खुश मिजाज बंदे थे जी, पीर भी हुए हैं। इसी तरह जो सिलसिला चलता रहा, फिर दीवान साहब ने फिर जो कुछ और परिंदे ऐड किए इसमें, जो आप ये कह सकते हैं, जो फिर दीवान साहब ने एक और ब्लड मिक्स किया अपने परिंदों में। आप ये कह सकते हैं खाना बदोश, टपरवासी या फिर मदारी कराने वाले बंदे, उनसे कोई जोड़ा उनको मिला, एज ए गिफ्ट मिला या परचेज़ किया, ये वाला जानता है। लेकिन वो खून जो है ना दीवान साहब ने अपने खुड्डे के परिंदों में ऐड किया और वो जो ब्लड तैयार हुआ, जो ब्रीड तैयार हुई, उस ब्रीड ने जो है ना काले नवाब के मुर्गों के अच्छे मुकाबले किए, अच्छे मुकाबले। जहाँ पे मुकाबला कभी 2-4 पानी मुर्गे फाइट करवाई तो जो है ना दीवान साहब के मुर्गे जो है ना हार थे। लेकिन जब ये खून मिक्स हुआ, मदारी वाला खून प्रवासियों से जो मिला, और दीवान साहब ने अपनी एक ब्रीड को नाम दे दिया ये मदारी वाले सी, फिर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि दीवान साहब के मुर्गे सर बड़ा सख्त खेला करते थे और मैदान में बड़े सख्त जो है ना फाइट के हार्ड हिटर भी कहलाए हैं, ये सर खेला करते थे। ये फिर जो मदारी वाली असील कहलाए, ये दीवान साहब की मेहनत से बने। ये हम यहाँ पे ये क्रेडिट नहीं हम मदारी वालों को देते, लेकिन नहीं, एक बंदे ने मेहनत की, उस मेहनत का सिला जो है ना तमाम दुनिया के शौकीन अब तक जो है लुत्फ उठा रहे हैं इन मुर्गों से, जैसे कि काले नवाब, लसानी, अमरोहे, रामपुरी, स्याह रामपुरी, और ये जो आती है ब्रीड मदारी वाली असील, ये वहीं से चली। फिर आगे लोगों ने बड़ा ब्लड मिक्स कर दिया, बात हम अपने मौजू से नहीं हटते। और फिर जब ये मदारी वाले असील बने, दीवान साहब ने बनाए, फिर इन्होंने जो है ना काले नवाब के, बाबे नवाब के मुर्गों का मुकाबला किया। जैसे कि वीडियो में बता रहा था कि जो है ना उस्ताद सोने ने मुर्गे फिर जो दीवान साहब के साथ जो है ना फाइट वगैरह करवाई और इनको शरफ भी हासिल हुआ, फतह भी मिली। इसी तरह फिर सिलसिला चलता रहा और मुर्गे भी शौक के साथ साथ मुर्गे भी बढ़ते गए, फिर ब्लड भी बढ़ते गए। और मदारी वाले असीलों ने जो है ना बाबे नवाब के काले वाले मुर्गों का बड़ा जो है ना समझ ले के बड़ा अच्छा मुकाबला किया है। जिसको चाहे अल्लाह पाक जिसके नसीब में फतह कर दे, जिसको चाहे जिसके नसीब में जो है ना वो शिकस्त लिख दे। ये मालिक के सारी निज़ाम होते हैं, ये मालिक की करनियाँ होती हैं। इसमें ये होता है कि जो इंसान को बस जो है ना खुश अखलाक, और जो एक दर्ज दीवान साहब ने ये दे दिया असील मुर्गों की दुनिया में कि हमेशा हार जीत एक जो है ना हिस्सा होता है, लेकिन हमेशा इंसान को खुश अखलाक और खुश मिजाज होना चाहिए, अगले की दिलादारी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह फिर साथ साथ जब बाद में जब बाबा नवाब मर गया, इसी तरह फिर उसके परिंदे तो थे मौजूद, उसके परिंदे तो दुनिया में मौजूद रहे, लेकिन फिर किसी सोर्सेज से ये कह सकते हैं किसी तल्लक बेस पे दुनिया उनको जानती है जी, उनके काफ़ी ज़्यादा मुरीद वगैरह होंगे। फिर उस तरीके से फिर जो है ना एक मदारी वाले ब्लडों में जो ये भी खून मिक्स हो गया नवाब वाला, फिर ये जो है ना अरूज पे आए, फिर इन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया। और इसके साथ साथ फिर जब नवाब वाले आए हैं, ब्लड मिक्स होना शुरू हो गया दीवान साहब के मुर्गों में, फिर इन्होंने बड़ा नाम कमाया। लेकिन बाबे नवाब के जो मुर्गे थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने अगर किसी के पास, मेरे जैसे बंदे के पास एक तालिब इल्म की से बात करूँ कि मेरे पास एक ब्रीड हो तो मैं उसको इन ब्रीड करवाऊँगा, तो वो कितनी देर असारत में उनमें बड़ी पक्कियाँ आ जाएंगी, लेकिन वो लड़ाइयाँ कम कर देंगे। और इसी तरह फिर जो है ना मदारी वाले असीलों ने अपना नाम कमाया, बड़ा फतह इनको मालिक ने
उस दौर के बाद फिर जो है ना दीवान साहब के मुर्गों का दौर आ गया, मदारी वाले पूरी फिर दुनिया में फैल गए मदारी वाले। इसके साथ फिर मियाँवाल, सहीवाल, कोड़ा, चिट्टापति, फिर इन इलाकों में सभी में गया, इवन के कमालिया साइड की तरफ भी मदारी वाले गए। ये फिर मुड जो बनाना एट दी एंड मुड जो बना, दीवान साहब ने फिर जो है ना ये ब्रीड मदारी वाले दीवान साहब ने तैयार कर दी थी। और ये इस तरीके की ब्रीड तैयार हुई थी कि जहाँ पे भी व्यूवर्स आपको एक शनाख्त बताता हूँ, मेरे उस्ताद ये कहते हैं कि जहाँ पे कोई मुर्गा सर मारे तो समझे दीवान साहब के खुट्टे का ब्लड मिक्स है उस जानवर में, और जहाँ पे मुर्गा गल और पट्टी या कनेल मारे तो समझे नवाब का खून इसमें मिक्स है। इसी तरह अगर कोई जानवर पिड़ में हार नहीं मानता जी, मारता जानवरों को, हार नहीं मानता, मार खा भी रहा, मार भी रहा, लेकिन जीता वही है, फिर समझे कि इसमें लसानी का खून मिक्स है। ये कुछ दरअसल ये हकीकत थी और मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक शेयर किया। जहाँ पे किसी उस्ताद को, किसी भाई को कोई मेरी बात से इख्लाफात हो तो वो बिला झिझक मेरी रहनुमाई कर सकता है, उसको पूरा राइट है। इल्म एक समंदर है, इसी तरह दुनिया है बहुत बढ़िया है, इसमें बेशुमार उस्तादों के तजर्बे, इल्म की बातें हमें सीखने को मिलेंगी। मैं हमेशा तालिब इल्म की इसी से बात करता हूँ और जो मेरे तक आई मैं आप भाइयों के साथ जो है ना कुछ गुजार कर देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।